2018 में आया मूवी का नाम तुम्बाड़। कहानी के शुरुआत में एक देवी जो सोना और अनाज का प्रतीक था और पृथ्वी देवी का कोख था। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तब देवी ने इसी कोख से 16 करोड़ देवा देवियों को जन्म दिया, लेकिन देवी का सबसे ज्यादा प्यार था पहली संतान हस्तर से। पर आज किसी भी वेद पुराण में ढूंढ लो, लेकिन उसका नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको देवी के सारी अनाज और सोना चाहिए था। उसने सोना तो अपनी मनमानी से उठा लिया, लेकिन जब अनाज की तरफ बढ़ा बाकी देवता ने प्रहार करना शुरू कर दिया। देवताओं के प्रहार से वो धूल में बिखरते चला। इससे पहले कि वो ब्रह्मांड के धूल में बिखर जाए, देवी ने उसे बचा लिया। पर उसे बचाने का एक शर्त था, उसे कोई नहीं पूजेगा और उसे हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। कोई युग बीत गया, हस्तर अपनी माँ की कोख में सोता रहा। एक दिन हमारे पूर्वज ने उसे याद किया और उसके नाम का मंदिर बना दिया। कहते हैं उस दिन से देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ में बारिश बन के बरस रहा है। हस्तर को पूजने का वजह क्या था? क्योंकि हस्तर का श्राप उन लोगों का वरदान था। उसके बाद देखने को मिलेगा एक टूटा हुआ महल और एक औरत उसके अंदर गया। वहाँ एक बूढ़ा बैठा था, वो उस औरत का पति था। उस बूढ़े को हस्तमैथुन करने आया था। वो औरत बूढ़े का निकलने में देर हो रहा था, तो औरत ने बोला जल्दी करिए, मुझे जाना है, शाम होने वाला है। उसके बाद औरत ने पूछा हस्तर कब सोने की मुद्रा देंगे? बूढ़ा ने बोला सोने की मुद्रा? क्या मजाक है, कमाओ। उसके बाद दो लड़के अपने घर जा रहे थे और घर पहुंच गए, लेकिन उनका माँ नहीं आया था। छोटे ने पूछा आई कहाँ गए? बूढ़े ने बोला और कहाँ, सरकार की वाड़े में गई होगी। उसके बाद चाबी ढूंढ के घर के अंदर गए। उसके बाद बूढ़े ने रसोई किया और बुढ़िया को खिलाने छोटे को बोला। छोटे डर डर के जा रहा था, अचानक उसकी माँ आ गया और छोटे को वहां से ले आया और बूढ़े को मारा। औरत ने फिर से खाना बनाया और ले गया बुढ़िया को खिलाने के लिए। पहले बुढ़िया की नाखून काटा, फिर उसको खाना खिलाया। बूढ़े ने पूछा क्या बूढ़े ने सोने के मुद्रा दिया? आई ने बोला मुद्रा क्या मजाक है, कमाना पड़ता है। बूढ़े ने बोला 12 साल से तो कमा ही रही है तू। अचानक बुढ़िया उठ गया और दोनों डर गए। फिर औरत दरवाजे के पास जाके बोला सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। उसके बाद बुढ़िया सो गया। उसके एक दिन बाद बूढ़ा मर गया। औरत ने नदी के दूसरे पार से देखा। फिर वो तीनों घर में आए। आई ने बोला हम सुबह को तुम्बाड़ छोड़ के चले जाएंगे। बूढ़े ने बोला महल में जो खजाना है वो तो हमारा हुआ ना। तो आई ने बोला सरकार पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, लेकिन उसको एक फूटी कौड़ी नहीं मिला। उसने और पुरखों की सारी कमाई भी उड़ा दिया, यहाँ कुछ नहीं रहा। सुबह को छोटे पेड़ के ऊपर बैठा था और बूढ़े कुछ रस्सी से बांध रहा था। अचानक पेड़ के शाखा टूटा जिसमें छोटे बैठा था। छोटे नीचे पत्थर के ऊपर गिर गया और मरने वाला था। उसके बाद छोटे को आई ने लेकर डॉक्टर के पास जाने लगा। उसके बाद उसका सांस रुक गया, तो उसके आई ने उसका अंतिम संस्कार किया। बड़े ने जैसे तैसे खाना बना रहा था। बुढ़िया उठ गया। बुढ़िया को सुलाना कैसे बूढ़े ने भूल गया। उसके बाद बुढ़िया ने खाना मांगा। फिर जो बूढ़े ने खाना नहीं दिया, बुढ़िया ने सोने की लालच दी। तो बूढ़े ने खा जाने की बात बुढ़िया को पूछा। बुढ़िया गुस्से से खाना मांगा तो गलती से दरवाजा बंद करना भूल गया और खाना लेने चला गया। बुढ़िया ने खाना ढूंढते हुए बाहर आ गया और बूढ़े को चेन में बांध दिया और घसीटते हुए रूम के अंदर लेके चला गया। बुढ़िया बड़े को खाने ही वाला था। बड़े को नाम याद आ गया। उसने जैसे ही बोला दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, तभी बुढ़िया सो गया और वो भाग आया। फिर उसका आई आया और बोला छोटे नहीं रहा। वो लोग तुम्बाड़ छोड़ के पुणे चले गए। उसके 15 साल बाद बूढ़े लौटा तुम्बाड़ और जाने लगा वाड़ा। पहले जाकर दादी को ढूंढा। दादी के शरीर नष्ट हो गया था। उसके शरीर के बीच से एक पेड़ निकल आया था। उसका सिर और हाथ दिखाई दे रहा था। बुढ़िया से पूछा खजाना कहाँ है और उसको कैसे निकाले। सब कुछ जानने के बाद वो निकल गया वाड़ा। वाड़ा में जाकर कुआं ढूंढ लिया। उसके बाद आके दादी को जला दिया और श्राप से मुक्त कर दिया। फिर बूढ़े पुणे लौटा। उसका चेहरा देखकर
कोई पहचान नहीं पाया। फिर आवाज सुन के सब लोग जान गए कि ये बड़े हैं। फिर उसके बीवी के साथ मजा करने लगा। उसके बाद वो सोने की मुद्रा को बेचने के लिए लोग ढूंढा और एक सिक्का बेच दिया। फिर जाने लगा तुम्बाड़ और सोने की मुद्रा लेके आया, बेच के पैसा ले आया। खरीदार ने पूछा बड़े को, आप तुम्बाड़ से हो? सुना है वहाँ सरदार की वाड़ा में खजाना छुपा हुआ है। बड़े ने बोला, जाओ लूट लो। बड़े सोने की मुद्रा ला के बहुत अमीर हो गया। फिरंगी ने खरीदार को रोक के बोला, बड़े कहाँ से सोने की मुद्रा ला रहा है, पता करो, तुम्हें भी कमीशन मिलेगा। फिर खरीदार ने पता करने के लिए बड़े के घर आके उसके बीबी से पूछने की कोशिश किया, लेकिन बीबी ने बोला, मेरे को पता नहीं। फिर बड़े पहुंच गया और खरीदार को बोला, तुम तो कल आने वाले थे। खरीदार ने बोला, यही से गुजर रहा था तो सोचा मिल के चलो। फिर बड़े ने मोटरसाइकिल ले लिया और उसका एक बेटा हुआ। उसके बाद उसका सब कुछ सोने से बनाया हुआ था उसके पास। फिर वो मजा करने वाले जगह पर गया खरीदार के साथ। फिरंगी ने लास्ट चांस दिया खरीदार को। खरीदार ने एक लड़की को लेके रख दिया बड़े के घर में और खरीदार चला गया तुम्बाड़ खजाना ढूंढने के लिए। उसके बाद रात को लड़की ने बुलाया तो बड़े चला गया उसके पास। मजा करने के टाइम लड़की ने बोल दिया, खरीदार गया है तुम्बाड़ जमींदार के खजाना को ढूंढने के लिए। फिर बड़े गुस्सा हो गया और वो भी निकल गया तुम्बाड़। फिर बड़े ने देख लिया खरीदार को और जैसे कुछ भी नहीं पता और उसको सामने कुएं में चला गया। खरीदार देख रहा था। फिर वो सोना लेके बाहर चला आया और चला गया। उसके बाद खरीदार भी कुएं में घुस गया। उसको पता नहीं था कुएं में कितना खतरा है और उसका क्या हाल हो सकता है। वो बॉक्स खोल के अंदर चला गया। अंदर घुसने के बाद वो बहुत डर गया क्योंकि वो माँ की कोख में था और आटे की खिलौना को निकाल दिया। हस्तर आ गया और खरीदार को काट दिया। फिर खरीदार भी श्राप में कैद हो गया। फिर बड़े कुएं में फिर से घुसा सोने की मुद्रा लाने। सोने की मुद्रा लेने के बाद उसने खरीदार को जला दिया और श्राप से मुक्त कर दिया और फिर चला आया पुणे। फिर बड़े के स्त्री ने निकाल दिया घर से लड़की को। उसके कुछ साल बाद बड़े के अंदर और ताकत नहीं रहा माँ की कोख में उतरने के लिए। उसके बाद उसका बेटे को सिखाया। फिर उसका बेटे अभ्यास करने लगा। रात में खाने के टाइम बड़े के बेटे ने बोला उसका अभ्यास के बारे में और पूछा अपने बाप को, तुमको कितना कॉइन मिला। उसके बाद उसका बाप को बुरा लगा तो खाना छोड़ के चला गया। फिर बड़े ने अपने बेटे को लेके गया तुम्बाड़ और उसके बेटे को माँ के कोख में ले गया अभ्यास के लिए, लेकिन उसके बेटे ने आटे के गुड़िया लेके चला गया था। उसके बाद अचानक हस्तर आ गया और बड़े भागने लगा, लेकिन उसके बेटे ने कुछ सोने की मुद्रा लेके आया तो उसका बाप ने मारा क्योंकि वो अभ्यास था। गलतियां होने पर मारा जा सकता है। फिर पुणे लौट आया। बड़े को पता चला कि तुम्बाड़ के वड़ा सरकार ने अपने नाम कर दिया। फिर बड़े अपने बेटे को दिखाया वो कितना सिंदूक में रखा था सोना और पैसा। उसके बाद सुबह को तुम्बाड़ निकल गए और इस बार बहुत सारे आटे की गुड़िया लेकर और बहुत सारे हस्तर भी आ गया। वो पूरी तरह से डर गए। फिर बड़े ने सभी आटे के गुड़िया को अपने शरीर में लपेट लिया और माँ की कोख से बाहर जाने लगा और सभी हस्तर उसके पीछे आए। जैसे ही बाहर कदम रखे सभी धूल होके मिट्टी में मिल गए। उसके बाद उसका बेटा बाहर आया। वैसे बाहर निकल के देखा कि बाप को श्राप लग गया था। उसके बाप ने हस्तर के थाली ले आया था। उसके बाद उसका बाप को जला दिया और श्राप से मुक्त कर दिया। फिर उसका बेटा वाड़े से चला आया पुणे। यही पर कहानी समाप्त होती है। कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।